नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों आज हम भारतीय राजनीति में गांधी जी के योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार भारतीय राजनीति में गांधी जी आए, किस प्रकार जो है इनका योगदान था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के राजनीति में। इससे संबंधित आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम गांधी जी के बारे में अध्ययन करेंगे कि गांधी जी कौन थे, इनका जन्म परिचय कैसे हुआ, इनके जन्म परिचय क्या है, इनके कहाँ के थे, ये है ना। तो इसकी क्या क्या पुस्तक का नाम है, ये किस प्रकार भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, ये सारे बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं। महात्मा गांधी भारतीय इतिहास में एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने भारतवर्ष की सेवा और गरीबों को उत्थान में मात्र 2 गज कपड़ों में अपनी पूरी जिंदगी जो है न्यौछावर कर दी और अपनी इसी मानवता की सेवा भावना के चलते वे विश्व पुरुष बन गए। आइंस्टीन ने गांधी जी के विषय में सत्य ही कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास करेगी कि कभी हार्ड मास का एक पुतला पृथ्वी पर भी था। वास्तव में गांधी जी जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति विरले ही होते हैं। इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीयता की प्रतिभूति कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को क्या कहा है? गांधी जी को जे.एन. नेहरू ने क्या कहा? जे.एन. नेहरू ने क्या कहा? भारतीयता की प्रतिभूति, भारतीयता की प्रतिभूति कहा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा दोस्तों? राष्ट्रपति कहा, राष्ट्रपिता कहा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा। तो आइंस्टीन ने कहा था दोस्तों, आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास करेगी कि कभी हार्ड मास का यह पुतला पृथ्वी पर भी था। इस प्रकार दोस्तों गांधी जी जो है एक महान व्यक्तित्व थे और इनके ही नियंत्रण में या इनके ही नेतृत्व में हम कह सकते हैं, और इनका ही योगदान की वजह से जो है भारत आज़ाद हुआ। यद्यपि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गांधी जी की वजह से भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे राजनेता थे और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे। यानी हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो है गांधी जी का योगदान जो है एक अविस्मरणीय जो है अक्षर में लिखा जाएगा। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान बहुत बड़ा है दोस्तों। अब इन्होंने जो है भारत के भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में भी एक अमूल्य जो है एक अमिट जो है इन्होंने छाप छोड़ा है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म परिचय। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर सन 1869 को जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869 को। कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था दोस्तों। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। इनका बचपन का नाम था दोस्तों मेनियो। महात्मा, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, महात्मा गांधी जी का बचपन का नाम क्या थे? बचपन का नाम था दोस्तों इनका मेनिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनका बचपन का नाम क्या था? मेनिया। वास्तविक नाम था इनका मोहनदास करमचंद गांधी। इनका वास्तविक क्या नाम था दोस्तों? वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम था दोस्तों। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतली बाई
माता का नाम क्या था इनका? महात्मा गांधी जी का माता का नाम पुतली बाई। पुतली बाई ये धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और पिता का नाम था, इनका नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी था दोस्तों। इनके पिता जो करमचंद गांधी थे वो पोरबंदर राजकोट के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पोरबंदर में क्या था? पोरबंदर में ये क्या थे? रियासत के जो थे प्रधानमंत्री थे। पोरबंदर के राजकोट के दोस्तों, यहाँ के राजकोट रियासत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, मुखिया थे। पत्नी का नाम था दोस्तों कस्तूरबा बाई। पत्नी कस्तूरबा बाई। कस्तूरबा बाई पत्नी का नाम दोस्तों कस्तूरबा बाई। और गांधी जी के पुत्र, अब इनके पुत्र थे लगभग दोस्तों, इनके जो पुत्र 4 पुत्र थे दोस्तों, इनके 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र, एक का नाम था हरिलाल, दूसरा था दोस्तों रामदास, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, और था दोस्तों देवदास। ये 4 पुत्र थे दोस्तों, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास, जिनमें जो है मणिलाल के विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने के मामले में गांधी जी से और मणिलाल में मतभेद उत्पन्न हो गया था। जो मणिलाल चाहते थे कि विदेश जाए, है ना, लेकिन गांधी जी जो है उनके बीच मतभेद पैदा हो गया था। और गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि देखिए, वास्तव में गांधी जी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। लेकिन गांधी जी के एक 5वें पुत्र के भी नाम उनको संज्ञा दिया गया है। किसको संज्ञा दिया गया है? जमल लाल बजाज को। किसको? जमल लाल बजाज को। जमन लाल बजाज, इसको जो है इस शख्स को जो है जमल लाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दिया गया है दोस्तों। जमल लाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दिया गया है, 5वें पुत्र की। ये था दोस्तों गांधी जी के जीवन परिचय, जो मुख्य रूप से जन्म जो है 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ, जैसे कि आप जानते ही हैं। बचपन का नाम था मेनिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनके बचपन का नाम था मेनिया, वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतली बाई, पिता का नाम था करमचंद गांधी, पोरबंदर में राजकोट के प्रधानमंत्री थे। पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। और मणिलाल के बीच गांधी जी का मतभेद हो जाता है उनके विदेश जाने के संबंध में। और जो है इनके 5वें पुत्र की संज्ञा दिया गया है जमल लाल बजाज को। ठीक है, 5वें पुत्र की संज्ञा दिया गया है जमल लाल बजाज को। यह था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इनकी गांधी जी की पुस्तकें क्या क्या, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी दोस्तों। गांधी जी के हम पुस्तकें के बारे में देखेंगे। गांधी जी की पुस्तकें, गांधी जी की पुस्तकें, गांधी जी की पुस्तकें। पुस्तक के बारे में देखें दोस्तों तो उन्होंने पहली पुस्तक लिखा था दोस्तों लंदन गाइड। गांधी जी की पहली पुस्तक है लंदन गाइड। ये जो लंदन गाइड है ये लेखक के रूप में पहली पुस्तक है, पहली पुस्तक इनका। ठीक है, किस रूप में? लेखक के रूप में। ध्यान दीजिएगा, लंदन गाइड जो है
लेखक के रूप में इनकी पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक का नाम इनका दोस्तों एन अपील टू एवरी ब्रिटेन, एन अपील, एन अपील, एन अपील टू एवरी ब्रिटेन। एन अपील टू एवरी ब्रिटेन। तीसरी पुस्तक है नाम दोस्तों इनका, तीसरी पुस्तक इंडियन फ्रेंचाइज, इंडियन फ्रेंचाइज, इंडियन फ्रेंचाइज, इंडियन फ्रेंचाइज। ये जो है इंडियन फ्रेंचाइज इनकी तीसरी पुस्तक है दोस्तों। इंडियन फ्रेंचाइज में जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की दुर्दशा के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में दक्षिण अफ्रीका में रह रहे जो है भारतीयों की दुर्दशा के बारे में लिखा है। दुर्दशा के बारे में लिखा है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की दुर्दशा के बारे में इंडियन फ्रेंचाइज के इस नवा पुस्तक में इन्होंने लिखा है। इनकी अगली पुस्तक है दोस्तों ए गाइड टू हेल्थ, ए गाइड टू हेल्थ, ए गाइड टू हेल्थ। ये सात्विक आहार संबंधी पुस्तक है दोस्तों। ए गाइड टू हेल्थ, ये जो पुस्तक है सात्विक आहार संबंधी पुस्तक है। और पांचवी पुस्तक है दोस्तों इनका दी ग्रीन पंपलेट, द ग्रीन पंपलेट, पंपलेट। और ये जो प्रकाशित हुआ था राजकोट में 1896 में दोस्तों। द ग्रीन पंपलेट पांचवी पुस्तक है दोस्तों। छठवीं पुस्तक है हिंद स्वराज, जो 1909 में प्रकाशित हुआ था। हिंद स्वराज ये 1909 में प्रकाशित हुआ दोस्तों। सातवीं पुस्तक है इनकी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। आठवीं पुस्तक है दोस्तों बाल पोथी एवं नीति धर्म, बाल पोथी एवं नीति धर्म, बाल पोथी एवं नीति धर्म। ये जो है दोस्तों ये बाल पोथी एवं नीति धर्म जो है बच्चों की नैतिक शिक्षा हेतु जो है लिखी गई पुस्तक है। ये बाल पोथी एवं नीति धर्म जो है बच्चों के नैतिक शिक्षा से संबंधित जो है लिखी गई पुस्तक है। अगला पुस्तक है माई अर्ली लाइफ, नौवीं पुस्तक है दोस्तों इनका माई अर्ली लाइफ। और 10वीं पुस्तक है दोस्तों इनका माई चाइल्डहुड, ये 10वीं पुस्तक है। माई चाइल्डहुड ये 10वीं पुस्तक है दोस्तों। अगला पुस्तक है 11वीं पुस्तक इंडियन
इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ये पुस्तक है दोस्तों लंदन गाइड, एन अपील टू एवरी ब्रिटेन, इंडियन फ्रेंचाइज, ए गाइड टू हेल्थ, द ग्रीन पम्फलेट, हिंद स्वराज, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, बाल पोथी एवं नीति धर्म, माई अर्ली लाइफ, माई चाइल्डहुड, इंडियन ओपिनियन। 12वां पुस्तक है दोस्तों, 12वीं पुस्तक है सर्वोदय। सर्वोदय, सर्वोदय जो है दोस्तों, ये है सर्वोदय जो पुस्तक है दोस्तों, ये खुद की पुस्तक नहीं है वास्तव में, यद्यपि गांधी जी ने इसका अनुवाद किया था। यानी जो है रस्किन ब्रांड की जो पुस्तक थी इनटू दिस लास्ट, जो रस्किन ब्रांड की पुस्तक है, रस्किन ब्रांड की जो पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, इसका जो है गुजराती में अनुवाद किया था सर्वोदय के रूप में, इसने महात्मा गांधी ने। ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्वोदय क्या है, रस्किन ब्रांड की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गुजराती अनुवाद था सर्वोदय, यद्यपि इन्होंने सर्वोदय के रूप में क्या की पुस्तक हम मान सकते हैं सर्वोदय को। अगला है दोस्तों 13वां, स्टोरी ऑफ सत्याग्रही। स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, 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 स्टोरी ऑफ सत्याग्रही। ये जो है स्टोरी ऑफ सत्याग्रही है दोस्तों, वह जो है प्लेटो की पुस्तक डिफेंस एंड हेल्थ ऑफ डिफेंस एंड हेल्थ ऑफ संकेर पर आधारित है दोस्तों। ये जो है स्टोरी ऑफ सत्याग्रही। और 14वां पुस्तक है दोस्तों इनका सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। Songs from the prison, Songs from the prison। ये जो है दोस्तों भारतीय संतों के गीतों का अंग्रेजी अनुवाद है। Songs from the prison ये जो है भारतीय संतों के गीतों का अंग्रेजी अनुवाद है। Songs from the prison ये जो है भारतीय संतों के गीतों का अंग्रेजी अनुवाद है। इसके अलावा ये जो है गांधी जी की पुस्तकें हैं दोस्तों, इसके अलावा जो है गांधी जी द्वारा बहुत सारे पुस्तकें जो है गांधी जी द्वारा बहुत सारे जो है पत्र पत्रिकाएं एवं संपादित पत्र भी निकाले गए हैं। इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो है पत्रिकाएं कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं पत्रिकाएं। तो पत्रिकाएं में आएगा दोस्तों इनका इंडियन ओपिनियन, ये जो पत्रिकाएं हम कह सकते हैं, पत्र एवं पत्रिकाएं, ये है इंडियन ओपिनियन, ये अंग्रेजी में है, सॉरी ये जो है 1893 में ये गुजरात में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित हुआ था, सॉरी दक्षिण अफ्रीका से। दूसरा है आपका नवजीवन है दोस्तों, ये 1919 में प्रकाशित हुआ। ये गुजराती और हिंदी दोनों में हुआ था दोस्तों। तीसरा पुस्तक है दोस्तों आपका यंग इंडिया, ये जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था दोस्तों 1919 में। चौथा पत्र पत्रिका है आपका हरिजन, ये हुआ था 1933 में प्रकाशित हुआ था। ये हिंदी साप्ताहिक था दोस्तों, हिंदी साप्ताहिक था।
और पांचवी पुस्तक है दोस्तों इनका हरिजन सेवक तथा हरिजन बंधु। हरिजन सेवक एवं हरिजन बंधु। ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं इनका ये 5 है। इंडियन ओपिनियन 1893 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और अगला है नवजीवन 1919 से प्रकाशित हुआ था। ये जो है नवजीवन है गुजराती तथा हिंदी दोनों में प्रकाशित हुआ था। यंग इंडिया 1919 में। हरिजन 1933 से प्रकाशित हुआ था। ये हरिजन जो था हिंदी साप्ताहिक था। और हरिजन सेवक एवं हरिजन बंधु जो है ये भी पत्र पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया था। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों इनको बहुत सारा सम्मान भी मिला है। जैसे 1899 में युद्ध पदक से सम्मानित किया गया था। 1899 में युद्ध पदक से सम्मानित किया गया था। 9 जनवरी 1915 को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको हिंद केसर हिंद जो है पद प्रदान किया गया था। 9 जनवरी 1915 को इनको क्या किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद। क्या केसर ए हिंद जो है इनको ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा क्या केसर ये हिंद ये पद प्रदान किया गया था दोस्तों। इसके अलावा अंग्रेजों की नैतिक मदद के बदले जुलूल युद्ध पदक तथा बोअर युद्ध पदक प्रदान किया गया था। जुलू युद्ध पदक एवं बोअर युद्ध पदक 2 और पदक इनको प्रदान किया गया था। जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक भी प्रदान इनको किया गया था। और इसके अलावा गांधी जी के बहुत सारे उपाधियां हैं दोस्तों। इनको कर्मवीर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में सहयोगियों द्वारा दिया गया उपनाम है इनका कर्मवीर। गांधी जी के उपनाम अगर हम कह सकते हैं तो बहुत सारा नाम था। गांधी जी का उपनाम इनको बहुत सारा नामों से संबोधित किया गया है दोस्तों। गांधी जी के उपनाम इनको कहा गया कर्मवीर। सबसे पहला कहा जाता है कर्मवीर ये कहा गया दक्षिण अफ्रीका में। कर्मवीर कहा गया दक्षिण अफ्रीका में सहयोगियों द्वारा दिया गया इनका उपनाम था कर्मवीर। दूसरा है कुली बैरिस्टर। कुली जो है बैरिस्टर। कुली बैरिस्टर कहा गया दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा दिया गया वो मजाकिया उपनाम था इनका। कुली बैरिस्टर मजाक रूप में जो है दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा इनको कहा जाता था। इसके अलावा अगला नाम है दोस्तों भंगी शिरोमणि। भंगी शिरोमणि भी कहा जाता है दोस्तों इनको। भंगी शिरोमणि ये जो है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए सफाई के कामों के फलस्वरूप मिला उपनाम था। यानी जो भंगी शिरोमणि जो है दक्षिण अफ्रीका में ही जब ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में साफ सफाई काम किया करते थे तो इनको जो है साफ सफाई के कार्यों के फलस्वरूप जो है भंगी शिरोमणि की उपाधि दिया गया। इसके अलावा सेवाग्राम का संत भी वो कहा गया इनको। सेवाग्राम का संत भी कहा गया। सेवाग्राम का संत भी कहा गया। इसके अलावा महात्मा भी कहा जाता है इनको। महात्मा दोस्तों भारत में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई उपाधि है कि इसके द्वारा महात्मा नाम उपाधि दी गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा नाम दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया दोस्तों। इसके अलावा इनको कहा जाता है भर्ती करने वाला सार्जेंट। क्या
भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है दोस्तों। भर्ती करने वाला सार्जेंट यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए भारतीयों को प्रेरित करने पर यह उपाधि जो है अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। यानी दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों की ओर से लड़ने के लिए भारतीयों को प्रेरित करने के कारण जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि जो है दिया गया था दोस्तों। भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि जो है दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों इनका अन्य नाम था अर्ध नंगा फकीर। क्या नाम था? अर्ध नंगा फकीर। क्या कहा गया? अर्धनंगा फकीर भी कहा जाता था। ये कब कहा गया? अर्धनंगा फकीर इनका नाम दिया गया जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 के समय। ब्रिस्टल चर्चिल तथा फ्रैंक मोरिस द्वारा दी गई टिप्पणी है कि ये टिप्पणी अर्धनंगा फकीर ने कहा था जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जब ये जो है जब आए थे लंदन गए थे तब उस समय ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय दोस्तों अर्धनंगा फकीर। इसके अलावा देशद्रोही फकीर भी कहा गया। क्या कहा गया? देशद्रोही फकीर। महात्मा गांधी को कहा गया देशद्रोही फकीर भी कहा गया। ये कब कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? विंस्टन चर्चिल के ही द्वारा 1932 में देशद्रोही फकीर भी कहा गया। इसके अलावा दोस्तों बापू भी कहते हैं दोस्तों इनको। बापू किसके द्वारा कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी जी को बापू कहा करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है गांधी जी को क्या कहते थे? बापू के नाम से संबोधित करते थे। इसके अलावा दोस्तों बापू के अलावा इनको कहा जाता है दोस्तों मलंग बाबा। क्या कहा जाता था? मलंग बाबा। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? मलंग बाबा भी कहा जाता है। पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों के द्वारा गांधी जी को दिया गया नाम था, उपनाम था। मलंग बाबा किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को ही किसके द्वारा कहा गया? पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों के द्वारा गांधी जी को दिया गया उपनाम था। इसके अलावा मलंग बाबा के अलावा राष्ट्रपिता जैसे कि मैं बता चुका हूँ दोस्तों। ये किसने कहा था? 4 अगस्त 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। और इसके अलावा अगला नाम है इनका दोस्तों वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये भी कहा जाता है दोस्तों। यानी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा संबोधित किया गया था जब जो है पश्चिम बंगाल में जब विद्रोह हुआ था दोस्तों। बंगाल में विद्रोह हुआ था, सांप्रदायिक विद्रोह हुआ था, तो यहाँ उन्होंने जाकर जो है हिंदू और मुसलमानों का समझाया था और ये सांप्रदायिक विद्रोह को उन्होंने शांत किया था। इस कारण जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि जो काम 50,000 सशस्त्र सिपाही सैनिक नहीं कर सकते उस काम को जो है महात्मा गांधी ने अकेला कर दिया। इसलिए उनको कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये जो दोस्तों गांधी जी का उपनाम था। कर्मवीर, कुली बैरिस्टर, भंगी शिरोमणि, सेवाग्राम का संत,
महात्मा, भर्ती करने वाला सार्जेंट, अर्धनंगा फकीर, देशद्रोही फकीर, बापू, मलंग बाबा, राष्ट्रपिता, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये जो है विभिन्न नामों से जो है राष्ट्रपिता आपका महात्मा गांधी को संबोधित किया गया था दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों महात्मा गांधी का जीवन परिचय जो है विस्तृत रूप से हम देखेंगे। महात्मा गांधी का जो है दक्षिण अफ्रीका किस प्रकार इनका पलायन होता है, दक्षिण अफ्रीका ये किस प्रकार जाते हैं, फिर दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार जो है कार्य करते हैं, ये किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं, तो हम पूरे इसका व्यवस्थित हम अध्ययन करेंगे। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था दोस्तों? वैश्य परिवार में। पोरबंदर में उस समय जो है सुदामापुरी भी कहते थे। पोरबंदर को उस समय क्या कहा जाता था? सुदामापुरी भी कहा जाता था दोस्तों, सुदामापुरी भी कहा जाता था। और जो है महात्मा गांधी ने अपनी आरंभिक शिक्षा एवं प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा जो है प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा हम कह सकते हैं राजकोट से ही प्राप्त की थी। तत्पश्चात 1888 में संगीत तथा नृत्य की शिक्षा हेतु उन्होंने लंदन भी गए। किस शिक्षा हेतु? देखिए दोस्तों, संगीत एवं नृत्य की शिक्षा हेतु 1888 में लंदन गए। 1890 में पुनः जो है लंदन की मैट्रिक परीक्षा पास करने के उपरांत 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया और वकालत करके मुंबई आ गए। परंतु उनकी वकालत जो है मुंबई में चल न सकी। अतः एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। इसने एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाई के लिए जो है नियुक्त किया। इसी सिलसिले में जो है ये 1893 में जो है दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु जो है दक्षिण अफ्रीका गए। सर्वप्रथम कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। ये जो है दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु 1893 में जो है महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम जो है दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां वे सर्वप्रथम नटाल बंदरगाह पर उतरे और वहीं के सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में उन्होंने अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया। कहाँ उतरे थे? किस स्टेशन में उतरे थे? दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद तो दक्षिण अफ्रीका के नटाल बंदरगाह पर उतरे थे और वहीं के सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो है इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया एक अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों तथा अफ्रीकियों के जबरदस्त शोषण को देखा और तब इन्होंने इस शोषण के विरुद्ध जो है दक्षिण अफ्रीका में आवाज उठाई और शासक वर्ग से रंगभेद की नीति खत्म करने के लिए इन्होंने कार्य करना आरंभ किया। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को प्रथम क्लास का टिकट होते हुए भी नीचे उतार दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आता भी है। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय, कहाँ जाते समय? डरबन से प्रिटोरिया प्रिटोरियो जाते समय इनके जो है यद्यपि इनको फर्स्ट क्लास का एसी का इनको रिजर्वेशन मिला हुआ था, टिकट मिला हुआ था, फिर भी इनको जो है नीचे उतार दिया गया। इस घटना से गांधी जी के अंतर्मन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, झंझोर कर रख दिया। विक्टोरिया पहुंचने पर उन्हें तुरंत भारतीयों की एक बैठक बुलाई और रंगभेद के विरुद्ध जो है आवाज उठाना आरंभ किया। गांधी जी विभिन्न भारतीय समुदाय को संगठित करने और उनके मांगों को जोरदार तरीके से जो है उठाने हेतु सन 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। नेटाल
नेटाल इंडियन कांग्रेस, इसकी दोस्तों इन्होंने स्थापना किया था। नेटाल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना किया दोस्तों। नेटाल तथा 30 मई सन 1906 को अपने जर्मन सहयोगी शिल्पकार कालेन बाख की मदद से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। 30 मई 1906 को 30 मई 1906 को अपने मित्र जो है जर्मन सहयोगी शिल्पकार कालेन बाख के सहयोग से मदद से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की दोस्तों, और यही रहने लग गए। 1906 के बाद गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल गांधी जी ने उस कानून के खिलाफ किया जिसमें प्रत्येक भारतीयों को पंजीयन करवाना अनिवार्य था। गांधी जी के द्वारा जो है 30 मई 1906 को गांधी जी ने एक टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया, और यहीं से उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह करना आरंभ किया, आंदोलन करना आरंभ किया। 1906 के बाद जो है सर्वप्रथम जो है आंदोलन करना आरंभ किया, अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, और जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। और इन्होंने सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किसके लिए किया था दोस्तों, कि उस कानून के खिलाफ किया था जिसमें प्रत्येक भारतीयों को पंजीयन करवाना अनिवार्य था। 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग में इस कानून के विरुद्ध एक विशाल जनसभा जो है एम्पायर थिएटर में शुरू हुई, जिसमें सभी ने एक स्वर में इस कानून को न मानने का जो है निर्णय लिया। बाद में लोगों के द्वारा पंजीयन न करवाने पर सरकार ने 155 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया। भारतीयों ने उपहास में जेल को किंग एडवर्ड का होटल कहा। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किंग एडवर्ड का होटल कहा। बाद में सत्याग्रही तो जेल आते जाते रहे, परंतु अधिकांश आंदोलनकारी जो है थक गए थे। इधर गांधी जी भी सरकार से बातचीत तो कर ही रहे थे, लेकिन इसको विशेष फायदा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप जो है यह आंदोलन जो है स्थगित हो गया। परिणाम स्वरूप जो है गांधी जी ने लोगों के पुनर्वास की समस्या जो है टॉलस्टॉय फार्म से प्रश्रय लेकर सुलझाई और उनकी जीविका का भी इंतजाम किया। बाद में यही टॉलस्टॉय फार्म गांधी आश्रम के नाम से जाने लगा। जो टॉलस्टॉय फार्म बना था दोस्तों, यही जो है बाद में गांधी फार्म बन गया। क्या बन गया? गांधी फार्म बन गया। इधर भारत से भी भारतीयों के लिए बहुत पैसा भेजा गया। इसके अतिरिक्त जो है व्यक्तिगत रूप से भी रतन टाटा ने 25,000 रुपये भेजे थे, तथा हैदराबाद के निजाम और मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने भी आर्थिक मदद की थी। इस घटना के पहले हिंद स्वराज नामक लेख भी गांधी जी ने अफ्रीका की धरती पर पहली बार लिखा था। पर तदुपरांत 1904 में डरबन के निकट जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। डरबन के निकट जो है 1904 में इन्होंने क्या किया था? 1904 में डरबन के निकट जो है फिनिक्स फार्म फिनिक्स फार्म की स्थापना की, और 12 सितंबर 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट भी स्थापित किया गया। फिनिक्स फार्म और 12 सितंबर 1912 को फिनिक्स ट्रस्ट की भी स्थापना की। गांधी जी अपने तमाम अहिंसक संघर्षों से दक्षिण अफ्रीका की जनता को जो है अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई, और इन आंदोलनों के दौरान अपने अंदर उन्होंने विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व और समाज का विकास भी किया। इस प्रकार दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के लिए एक देवदूत के रूप में काम किया, और यही एकमात्र ऐसे जानकार व्यक्ति थे जो अंग्रेजों से उनकी भाषा में बात कर सकते थे और उनके कानूनों को समझ सकते थे। नटाल प्रांत की सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों के प्रवेश को रोकने के लिए कानून बनाने का गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया और अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया।
परंतु 1 जून 1911 को एक समझौते के बाद सत्याग्रही को रिहा कर दिया गया, परंतु शीघ्र ही उन पर जो है 3 पाउंड का कर आरोपित कर दिया गया। इस नियम के विरुद्ध गांधी जी ने पुनः जो है 23 सितंबर 1913 को गांधी जी सहित जो है पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा अन्य 16 सहयोगियों के साथ सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। पत्नी के साथ जो है 16 अन्य सहयोगियों के साथ जो है इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह करना आरंभ कर दिया। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका के मजदूरों के ऊपर जो है 3 पाउंड का कर लगा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो जो है 23 सितंबर 1913 को इनके द्वारा महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ और अन्य 16 सहयोगियों के साथ जो है सत्याग्रह जो है आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये पहला वीडियो था। इसके बाद आगे वीडियो में अगला इसके भारतीय गांधी जी के आगे का अध्ययन जो है अगला वीडियो में आपको कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।